दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 साइंस का फाइबर टू फैब्रिक। दोस्तों ये चैप्टर है ना फाइबर टू फैब्रिक, ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, आपको याद होगा। फाइबर टू फैब्रिक हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, इसलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। क्लास 6 में हमने जाना था कि और तुमने पढ़ा था कि जो कुछ फाइबर्स हैं जो हमको प्लांट से भी ऑब्टेन होते हैं और कुछ एनिमल से भी ऑब्टेन होते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तुम जानते हो कि वुल और सिल्क फाइबर जो हैं वो किससे प्राप्त हो रहे हैं हमको? एनिमल से। वुल हो गई, जैसे कि वुल जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है? शीप से, याक से, वुली डॉग से। नहीं, वुली डॉग से हमको वुल प्राप्त नहीं होती है। और सिल्क जो है हमको कोकून से मिलती है, सिल्क मॉथ के। फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। जो वुल और सिल्क हैं वो हमको एनिमल से मिलते हैं। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और याक। जो दोस्तों वुल जो होती है वो हमको फ्लीस से मिलती है। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है फ्लीस, जिसका मतलब होता है हेयर। फ्लीस इक्वल्स टू हेयर ऑफ शीप और याक से मिलती है हमको फ्लीस। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। जबकि जो सिल्क फाइबर है हमको कहाँ से मिलता है? सिल्क मॉथ के कोकून से। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर? क्या तुम जानते हो कि जो शीप होती है उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट जो हमको वुल देता है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना और मैं आपको इसका आंसर बता दूं। हेयर, इसका राइट आंसर है हेयर। दोस्तों जो वुल जो होता है हमको शीप की हेयर से प्राप्त होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन yarn that we buy from the market to knit sweater? आगे की प्रोसेस में हम पढ़ने वाले हैं कि जो वो फाइबर्स होते हैं वुलन yarn में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, जो कि हमको स्वेटर्स मिलते हैं जो कि मार्केट में। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? क्या आपके पास कोई आइडिया है कि सिल्क फाइबर्स जो होते हैं सिल्क में कैसे बनते हैं? विच इज वुवन इनटू साड़ीज, जो कि साड़ीज में बनाई जाती हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। इन सभी के आंसर हम इस चैप्टर में पता लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वुल। सबसे पहला क्वेश्चन है, वुल एनिमल फाइबर है या प्लांट फाइबर है? एनिमल वुल जो है एक एनिमल फाइबर है, जो कि हमको शीप, याक, कैमल, लामा और अल्पका और गॉट और भी बहुत सारी चीज़ें, इन सभी से हमको वुल प्राप्त होता है। वुल कम फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो वुल है दोस्तों वो हमको शीप से, गॉट से, याक से और कुछ अदर एनिमल से मिलता है। दीज वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये जो वुल यील्डिंग एनिमल्स हैं उनके ऊपर हेयर होते हैं, तभी तो हम वुल प्राप्त कर पाते हैं। अगर इनके ऊपर हेयर ही नहीं होते तो हम वुल कैसे लेते? डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या तुम जानते हो कि इन एनिमल्स के पास मोटी हेयर जो होते हैं उनकी मोटी चादर क्यों होती है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर। जो हेयर होती है वो बहुत हेयर ट्रैप करती है। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीटर। एयर जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है। एस यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जो कि हम चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। इसलिए जो हेयर होते हैं इन एनिमल्स को वार्म रखते हैं। वुल इज डेराइव फ्रॉम हेयरी फाइबर्स। दोस्तों जो वुल है वो हेयरी फाइबर से डेराइव की गई है। एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। अपने बॉडी के जो हमारी हेयर हैं उनके बाल हमको छू के देखने हैं और जो आर्म्स के हैं उनको छू के देखते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या तुमको कोई डिफरेंस पता लगा? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। तो यहाँ पर बताया गया है कौन सा कोर्स है और कौन सा सॉफ्ट है। दोस्तों तो जो हेयर हैं हमारे वो तो हमारे होंगे सॉफ्ट, और जो कोर्स हैं खुदरे से वो होंगे हमारे आर्म्स के बाल। Let us the like us the hairy skin of the sheep has two types of fibers that forms its fleece। दोस्तों जो फाइबर शीप होते हैं जो हेयर के, उसके दो टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं। एक तो होता है कोर्स बियर्ड हेयर और एक होता है फाइन सॉफ्ट हेयर। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर
फॉर मेकिंग वुल। जो फाइन हेयर होते हैं मतलब मुलायम बाल जो होते हैं उन पे हम वुल बनाते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। जो कुछ ब्रीड्स होती हैं शीप की सिर्फ जो मुलायम बाल जो होते हैं उनको ही देते हैं। दियर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। इनके पेरेंट्स को स्पेशली चूज किया जाता है इन हेयर्स को लेने के लिए। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इस टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो यहाँ पर एक प्रोसेस का नाम आया सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसको आप याद कर लेंगे कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती क्या है। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग में हम पेरेंट्स को चूज करते हैं स्पेशल कैरेक्टर लेने के लिए। एनिमल्स दैट यील्ड वुल। अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि वुल देते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। बहुत प्रकार की जो ब्रीड्स जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं हमारी कंट्री इंडिया में। हाउ एवर द फ्लीश ऑफ शीप इज़ नॉट ओनली सोर्स ऑफ वुल। जो शीप की जो फ्लीस होती है सिर्फ वही वुल की सोर्स नहीं है। थ्रो वुल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वुल। जो हमको मार्केट में जो वुल मिलती है वो किसकी वुल होती है? शीप की वुल होती है। याक वुल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक वुल जो होती है हमको तिब्बत और लद्दाख में देखने के लिए मिलती है। मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गॉट। जो मोहेर है वो हमको अंगोरा गॉट से मिलती है। फाउंड इन हिली एरियाज सच एज जम्मू एंड कश्मीर। और जो अंगोरा गॉट हैं वो हमको जम्मू एंड कश्मीर के हिली एरियाज में मतलब पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं अंगोरा गॉट। वुल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर। वुल जो है हमको गॉट बकरी के जो बाल होते हैं उनसे भी मिलती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट। जो कश्मीरी गॉट का अंडर फर जो होता है वो सॉफ्ट होता है। इट इज़ वूवन इनटू फाइन फॉल्स फॉर पश्मीना फॉल्स। जो कश्मीरी गॉट होती है उनसे पश्मीना फॉल बनाई जाती है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वुल। दोस्तों जो कैमल जो होता है उससे भी हम वुल लेने का काम करते हैं। लामा एंड अल्प का फाउंड इन साउथ अमेरिका। लामा और अल्प का जो है वो साउथ अमेरिका में मिलते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गई है, सभी एक क्वेश्चन के रूप में काम करेंगे, इनको आप सभी याद कर लेना। यहाँ पर ये एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, पिक्चर करना है। देखिए यहाँ पे याक हो गया, ये रहे इसके बाल, ये इनसे हम वुल लेंगे। ये लामा है, ये अल्प का है। अब फ्रॉम फाइबर्स टू वुल। फाइबर से वुल कैसे बनाया जाता है वो हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वुल शीप आर रियर्ड। हम कोई भी चीज़ लेने के लिए किसी भी चीज़ को उसको खिलाना पिलाना और पालना पड़ता है। इसलिए जो हम शीप से अगर ऊन लेंगे तो ऐसे ही पकड़ के ले तो लेंगे नहीं, इसलिए उनको हम पहले पालेंगे। क्या करेंगे? पालेंगे फिर खिलाएंगे। इस प्रकार हम उन पे से वुल लेते हैं। दियर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वुल। उनके हेयर जो होते हैं वो कट किए जाते हैं, फिर आगे की प्रोसेस चलती है और जब जाके वुल बनती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के बारे में अब हम ही पढ़ने वाले हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। पहले हम रियरिंग एंड ब्रीडिंग मतलब पालते कैसे हैं, उनको खिलाते क्या हैं शीप को, ये पढ़ लें। इफ़ यू ट्रेवल टू हिल्स इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप ग्रेजिंग। तो यहाँ पर कहा गया है कि इन सभी के स्टेट्स जितने भी दे रखे हैं वहाँ पर आपने जो शेफर्ड होते हैं जो वो अब शीप को जो चराने के लिए लेके जाते हैं वो आपने देखे होंगे। शीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्राफ्स एंड लीव्स। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर्स, इन सभी के बारे में हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो ओमनीवोर्स जो होते हैं जो मीट भी खाते हैं और लीव्स भी खाते हैं, मतलब प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ एनिमल खाते हैं और हर्बीवोर वो होते हैं सिर्फ वो प्लांट प्रोडक्ट और प्लांट खाते हैं। तो दोस्तों जो शीप है वो क्या है? एक हर्बीवोर है जो कि ग्रास और लीव्स खाती है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रिफर फॉर फीड देम ऑन अ मिक्सचर पल्सेस कॉर्न ज्वार ऑयल केक्स। वो इन सभी चीज़ों को भी खाती है। कौन खाती है? शीप। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स एंड ग्रेप्स एंड फॉडर। जो विंटर में जो शीप होती हैं वो अब घर के अंदर रखी जाती हैं और उनको लीव्स, ग्रेन और ड्राई फोडर खिलाया जाता है। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वुल। दोस्तों जो शीप होती हैं हमारी कंट्री में पाली जाती हैं किसके लिए? वुल लेने के लिए। टेबल 3.1 गिव्स द नेम
of some breeds of sheep reared in our country for producing wool, the quality and texture of fibers obtained from them is also indicates the table. चलिए अब हम इस टेबल को देखते हैं। लोही, लोही नाम की एक ब्रीड है, किसकी है? शीप की है। गुड क्वालिटी ऑफ वुल, राजस्थान और पंजाब, जो कि हमको राजस्थान और पंजाब में मिलती है। रामपुर बुशेर, ब्राउन फ्लीश होती है, जो कि हमको उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलती है। नाली, बखरवाल, मारवाड़ी, पटनावाड़ी, इन सभी ब्रीड्स को आप याद कर लेना एक बार। सबसे ज़्यादा जो ब्रीड्स हैं शीप की वो कहाँ पर मिलती हैं, चलो देखते हैं। ये राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान नहीं है, पंजाब, गुजरात। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल। फाइबर से जो प्रोसेस फाइबर से वुल बनाने में की जाती है वो कौन कौन सी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द वुल विच इज यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग प्रोसेस। दोस्तों जो निटिंग स्वेटर हैं, वीविंग शॉल हैं, उनको बनाने की लंबी प्रोसेस होती है, विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, जो कि इन स्टेप्स में बताई गई है। द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस कॉल्ड शीयरिंग। जब हम शीप की जो फ्लीस होती है उसको रिमूव करते हैं उसकी बॉडी पे से, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? शीयरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स एंड यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, ये मशीन्स उसी की तरह सिमिलर होती हैं जिसकी तरह जो बार्बर होता है हमारे बाल कट करता है, उसी प्रकार ये मशीन उनके जो शीप की फ्लीस होती है उनको कट करता है। Usually, hair is removed during the hot weather. Usually, hair is removed during the hot weather. जो ज़्यादा जो हेयर होते हैं वो हॉट वेदर में निकाले जाते हैं। This enables sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fibers, और जो हेयर होते हैं woolen fibers देते हैं हमको। Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn, और फिर woolen fibers से woolen yarn बनते हैं। Shearing does not hurt the sheep. जो शेयरिंग जो होती है मतलब बाल जो काटते हैं हम शीप के, वो उनको हर्ट नहीं करते हैं। एस इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर स्लीव्स हिज बियर्ड। क्या आपने कभी महसूस किया तब आपके बाल काटे जाते हैं, क्या आपको भी दर्द होता है? नहीं होता ना, तो उसी प्रकार भेड़ों को भी दर्द नहीं होता। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हो क्यों? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, जो उनकी ऊपरी सतह जो लेयर जो होती है उनकी स्किन की वो डेड मतलब मृत हो जाती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डस, जिस प्रकार हमारे बाल बढ़ते हैं उसी प्रकार शीप जो होती है उनके भी बाल थोड़े महीनों में बढ़ जाते हैं। द shear skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This process is called scoring. Now what is scoring done by machine? तो यहाँ पर बताया गया है कि जब हम आप सोचिए कि जब हम बाल कटवा कर आते हैं तो हम नहाते हैं ना, किस लिए नहाते हैं? कि उन बालों को साफ कर सकें जो हमारे ऊपर लग रहे हैं। तो उसी प्रकार जब हमने शीप जो होती है उनके बाल काट लिए तो अब हम उनको साफ करेंगे। तो साफ करने की जो प्रोसेस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्कोरिंग बोलते हैं। और जो स्कोरिंग है जनरली अब मशीन्स की जाती है। आफ्टर स्कोरिंग सॉल्टिंग इज डन, और सॉल्टिंग की जाती है स्कोरिंग के बाद। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वियर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉल्टेड। तो यहाँ पर बताया गया है कि सॉल्टिंग क्या होती है। हमारे पास कई प्रकार के हेयर होते हैं, उसमें कुछ लंबे, कुछ छोटे, कुछ मोटे, कुछ पतले, उन सभी को हम अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम सॉल्टिंग बोलते हैं। द स्मॉल फ्लफी फायर्स कॉल्ड बर्ड्स, जो स्मॉल फ्लफी फायर्स जो होते हैं वो उनको बर्ड्स बोलते हैं। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, जो कि हेयर से निकाल फेंके जाते हैं। दीज आर द सेम बर्ड्स समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर, जो हमारे कभी कभी स्वेटर्स में जो दिखाई देते हैं बहुत छोटे छोटे जो फाइबर के जो गोले से होते हैं उन्हीं को हम बर्ड्स बोलते हैं। द फाइबर्स आर स्कोल्ड अगेन एंड ड्राइड, जो फाइबर्स होते हैं दोबारा से स्कोल्ड किए जाते हैं मतलब उनको धुलाया जाता है और फिर सूखने के लिए धर देते हैं। दिस इज़ द वुल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स, अब जो वुल होती है वो फाइबर में बनाने के लिए तैयार हो जाती है। स्टेप 5 में क्या होता है, चलिए देखते हैं। द फाइबर्स कैन बी ड्राइड इनटू वॉरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ द शीप एंड गॉट्स इन ब्लैक, ब्राउन और वाइट। तो दोस्तों जो क्या होता है, आपने कभी देखा नहीं क्या, जो स्वेटर होते हैं वो रंगीन कलर के होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं उनको फिर रंगा जाता है। स्टेप 6,
द फाइबर्स आर स्ट्रैंडेड कंबाइंड एंड रोल इनटू yarn। और फिर वो उनको यार्न में रोल किया जाता है ऐसे ऐसे करके। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर। जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनसे हम स्वेटर बनाते हैं। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वुवन इनटू वुलन क्लॉथ। शॉर्टर फाइबर्स जो होते हैं उनसे वुलन क्लॉथ बनाते हैं और लॉन्गर फाइबर से हम स्वेटर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये एक बार प्रोसेस देख लेते हैं, दे रखी है, इसको आप याद कर लेना इस प्रोसेस को। पहले शीयरिंग मतलब बालों को काटना, स्कोरिंग बालों को धुलना, फॉल्टिंग बालों को पृथक करना मतलब अलग अलग करना, क्लीनिंग और बर्स को साफ करना, फिर डाइंग उनको रंगना, फिर रोल कर देना। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है। अगले पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।